रानी बेल्लूर से बीजेपी आगे चल रही है, हरदोई से कांग्रेस आगे चल रही है, गोकाक से बीजेपी आगे चल रही है, विजयनगर से भी बीजेपी आगे चल रही है। 84 सीटों के साथ अभी बीजेपी कहा जा रहा था कि 100 सीटें पार करेगी। ये देखिए एक बार फिर से ये जीवीएल नरसिम्हा आ गए हैं और ये साउथ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। नरसिम्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद एक शेफोलॉजिस्ट रहे हैं, सभी इंडिकेशंस एग्जिट पोल के गलत हो जाएं, ऐसा भी आपने कमी देखा होगा? नरसिम्हा साहब नमस्ते दीपक जी। सबसे पहले आपसे बात हो रही है कर्नाटक चुनाव के नतीजे पर, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे लिए अच्छे नतीजे होंगे। और ऐसे कई बार हुआ है, मतलब 20%, 82 आउट ऑफ 10 टाइम्स सर्वेस गलत साबित हुए हैं, खासकर असेंबली इलेक्शंस। तो इसलिए ये सारे एग्जिट पोल्स एक तरह की दिशा दिखाए, तो इसलिए सही साबित होंगे ऐसा नहीं है। और इस बार भी कुछ एग्जिट पोल्स ने 140 आंकड़े तक दिया था कांग्रेस को, कुछ तो हमें बढ़त दिखाया था। तो इसलिए एक डायरेक्शन में भी सारे एग्जिट पोल नहीं गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जीवीएल जी ये तो आप मानेंगे ना कि जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बहुमत के आंकड़े से आप काफी दूर हैं। बड़ी खबर, डीके शिव कुमार आगे हो गए। कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबलतम दावेदार डीके शिव कुमार अब आगे हो गए हैं। कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले पीछे चल रहे थे। मैंने तब भी कहा था डीके शिव कुमार अपनी सीट हारे, ये लगभग असंभव सा लगता है। अब कनकपुरा से कांग्रेस के डीके शिव कुमार आगे हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुमत से 2 का आंकड़ा कांग्रेस का रुझानों में ज्यादा है। अब 1 का 114। मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग ये देखना है कि कौन ऐसा विधायक है कांग्रेस का जो जीतने के बावजूद भी रिजाइन करेगा। जीतने के बाद क्यों, किसके लिए रिजाइन की उम्मीद आप करे बैठे हैं? बीजेपी के लिए भाई, वो ये कह रहे हैं बीजेपी के लिए वो जीतेंगे, बीजेपी के लिए रिजाइन। मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहती थी। देखिए शोभना, आदमी पहला प्यार कभी नहीं बुला सकता। संगीत रागी जी की बात मैं मानता हूँ। तो जीवीएल नरसिम्हा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। नरसिम्हा जी, बजरंगबली एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने बनाया और कांग्रेस के बयान को बहुत भली भांति खेला भी, लेकिन नतीजा शुरुआती रुझानों में नहीं दिख रहा है। गलती हो गई क्या? नहीं, कोई गलती की बात नहीं है। और शुरुआती रुझान मैं 10 साढ़े 10 बजे के पहले आपको बिल्कुल एक फाइनल आउटकम, फाइनल डायरेक्शन ऑफ द आउटकम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी शुरुआत हुआ है। 8 बजे मशीन को लाया जाता है, पहला राउंड भी खत्म नहीं हुआ होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी के ट्रेंड्स के आधार पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और ऐसे समय जब कांटे की टक्कर है, बट केवल कुछ चुनाव होते हैं जो एक तरफा जीत होती है, ऐसी स्थिति में अर्ली रुझानों के आधार पर कुछ कहा जाता है। तो आज के नतीजों के लिए और कुछ समय का, कम से कम 1-1.5 घंटा समय हमको इंतजार करना है टू नो कौन सबसे आगे है। ये जानने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा आपको इंतजार करना है। चलिए, इससे बड़ी खबर आ रही है, खड़गे साहब के बेटे प्रियंक खड़गे जो है वो पीछे चल रहे हैं। और शुरुआती रुझानों की अगर मैं बात करूं, 224 में से 217 सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है। 113 के साथ कांग्रेस ने जादुई आंकड़े को छू लिया है। बीजेपी जो है वो 86 सीटों पर रुकी हुई है। जेडीएस का 1 सीट का आंकड़ा कम हुआ है। ग्रेटर बेंगलुरु में कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी से टूट कर आए जगदीश शेट्टर, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो आगे चल रहे हैं। रमेश जारकीहोली जो है वो गोकाक सीट से आगे चल रहे हैं। नगर पालिका, देखिए ये यूपी के भी चुनाव के नतीजे हम आपको राइट एंड टैली में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में भी इस समय इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन कर्नाटक की इस समय आंकड़ा आ चुका है। निप्पनी से कांग्रेस आगे चल रही है, हिरियूर से बीजेपी चल रही है, होसदुर्गा से बीजेपी आगे चल रही है, होलाल केरे से भी बीजेपी आगे चल रही है। एच मुनियप्पा जो है वो देवनहल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो 224 में से 217 सीटों का रुझान आपके सामने है। और इन रुझानों में, इन शुरुआती रुझानों में 1 घंटे से ऊपर की काउंटिंग हो चुकी है। कर्नाटक के गृह मंत्री जनार्दन और अर्गा जनानेंद्र, माफ कीजिए, पीछे चल रहे हैं बीजेपी के। और देखिए दीपक, आपने भी बहुत चुनाव कवर किया, आप जानते हैं अगर मंत्री हारने लगे या पीछे चलने लगे तो कुछ ना कुछ संदेश होता है उसमें।